शामी साहब, खुशामदीद सर, स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया जनाब। ये सर जो जमूत था मुज़ाकरात के अमल पे, यूँ लगता था जैसे मामला डेड एंड पे जा चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो कुछ हुआ उसको देख के आप कुछ पुरुमीद हैं या 2026 में कुछ ऐसा ही होगा जैसे 2025? देखिए जामी साहब, कुछ बेहतरी के आसार तो नज़र आ रहे हैं। कुछ लहजे बदले हैं, कुछ अल्फाज की तरतीब जो है वो उसमें तब्दीली है। तो तवक्को रखनी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और किसी न किसी तौर ये लोग मिल बैठेंगे और पाकिस्तान को कुछ सुकून आएगा। ये तवक्को तो है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि ये 2025 गुजरा है ना, ये एक अजीब साल था। वो कैसे? 2025 के आगाज़ पर जो पाकिस्तान का इमेज था और जो पाकिस्तान का चेहरा था वो 2025 में यकसर तब्दील हो गया। बिल्कुल जी। जो 4 दिन की जंग है उसने हमें एक फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हुई है। बिल्कुल ठीक। और हमारी जो दफाई सलाहियत है, और दफाई सलाहियत जो होती है वो हमारा रियासती सलाहियत से अलग नहीं होती। हमारी जो डिप्लोमेटिक हमारी जो स्किल्स हैं, और उसने तो लोहा मनवाया अपना। हमारे दोस्तों में एक नया एतमाद पैदा हुआ है और हमारे हरीफ जो हैं वो ठंडे पड़े हैं और एक नई तवानाई दौड़ गई है और हर जगह हमारा खैर मकदम हो रहा है, हर जगह हमारी पजीराई हो रही है। वाशिंगटन से लेकर और बीजिंग तक और जद्दे से लेकर अंकारा तक, बिल्कुल, और काहिरा से लेकर और मुत्तहिदा अरब अमारात तक। तो ये जो मंजर है इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे। यानी आप कोई अगर कोई पेशगोई करता ये मुमकिन नहीं थे। तो पाकिस्तान जो है ऐसा उसके अंदर जौहर छुपा हुआ है, इस तरह वो अपनी ताकत का इजहार करेगा और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पछाड़ देगा और उसके अज़ाइम जो है इनको चिकनाचूर कर देगा। बहरहाल तो इससे मुझे उम्मीद पैदा हुई कि अगर ये हो सकता है तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। और बहुत कुछ तो फिर सियासत में होने वाला है ना। वो तो कहते हैं ना, हमारे जमूत था, सरफराज शाह साहब कहते हैं ना कि पाकिस्तान इस तरह ऊपर जाएगा जैसे रॉकेट जाता है। अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। शामी साहब, अभी इमरान इस्माइल साहब मुखातिब थे, वो कहते हैं हम चाहते हैं कोट लखपत में जो लोग हैं ये खान साहब को समझते हैं, इन्होंने कुर्बानी भी दी है, ये अगर जाके उनसे मिलें तो बात आगे बढ़ सकती है। और उन्होंने इतराफ़ किया कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट का, ना PTI का, ना किसी और फरीक का, लेकिन हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर आपका तबसरा लेने से पहले, अगले रोज़ आप ख्वाजा रफ़ी की बरसी पर मुखातिब थे, बड़ा जुमला आपका मशहूर हुआ, आपने कहा पाकिस्तान जिसको जितना अजीज़ है वो उतनी बड़ी कुर्बानी दे। क्या मुराद है आपकी? मतलब ये है कि, और ये क्या आपको सूझा जो आपने ये जुमला अदा किया? देखिए, हमें से सब लोग दावा करते हैं ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि फिर उसके मुताबिक हम बिहेव भी करें। अब देखिए, आपका बड़ा एक मशहूर वाक़या है कि खलीफा हारून रशीद का है या मामून रशीद का है कि दो औरतें थी, उनमें एक बच्चे की उस पर झगड़ा हो गया। एक कह रही थी मेरा है, दूसरा कह रही थी मेरा है। तो जब वो काजी के सामने पेश हुई तो काजी ने कहा कि चलिए 2 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा एक ले लीजिए और एक। उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकला ही तो जो हकीकी माँ थी ना वो चीख पड़ी, असल माँ। वो कहा इसको पूरा दे दो, पूरा दे दो। उन्होंने कहा फैसला हो गया। तो बात ये भाई, ये एक छोटी बातें हैं, झगड़े इख्तदार के हमने देखा नहीं माजी में। अब कहाँ है आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कहाँ है एयर मार्शल असगर खान, कहाँ है शेख मुजीबुर रहमान, कहाँ है फील्ड मार्शल अयूब खान, कहाँ है याह्या खान, ये सब कहाँ गए? इनका यानी इनमें से अक्सर कई तो ऐसे हैं जिनका नाम लेवा कोई नहीं है। तो बात यह है भाई, ये सारे वाक़यात गुजर जाएंगे। आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या विरसा छोड़ के जाना चाहते हैं? इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पे आप दिल बड़ा करें, एक दूसरे के साथ बैठे। जब बैठेंगे ना तो एक दूसरे की सुनेंगे तो कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो असल माँ कौन है फिर यहाँ है?
यहाँ असल माँ कौन यही तय करना है ना। अब जो कहे कि भाई ठीक है आगे बढ़ के मैं बात करूंगा, उसको यही मामला है। ये दौड़ लगनी चाहिए बात करने में, बुझाए उसके अरे रूठ के बैठा हुआ जनाब ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे, ये क्या है। बिल्कुल ठीक। नए सूबे भी बनेंगे? बात तो बहुत हो रही है लेकिन बनेंगे कैसे? पार्लियामेंट ने बनाने हैं ना। कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? तो पार्लियामेंट में तो कोई इत्तेफाक नहीं है इसमें, यानी सियासी जमातें जो हैं वही फैसला करेंगी ना। पार्लियामेंट फैसला करेगी और फिर सूबे बनेंगे। और अभी तक किसी सियासी जमात ने उसको ओन नहीं किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शामी साहब, आपने जैसा आपकी गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन वो जो एतराज़ात में कर रहा था कि जज के ट्रांसफ़र की ख़तरा उसकी तलवार के तौर पर उसके सर पे मंडलाता रहेगा कि अगर मैंने फ़ैसले मुनासिब ना दिए, मुनासिब से मेरी मुराद के मनपसंद ना दिए, तो ये तो एक किस्म से ऐब निकला है ना। देखिए ये जो ट्रांसफ़र है वो तो मौजूदा दस्तूर में मौजूद है। हाँ जी। उसके लिए जज तैयार होता है, फिर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर जिस हाई कोर्ट में जाना हो उसका चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तब ये तबादला मुमकिन होता है। तो ये जो तबादले की सूरत पैदा की गई है ये तो अदलिया की आज़ादी का गला घोंटने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक। जजों पर एक तलवार लटका दी गई है। ट्रांसफ़र कैसे होगा, किस वजह से होगा, कब होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसके कवायद क्या होंगे, या आप इसको रहम करम पे छोड़ दें इंतज़ामिया की कि जो जज आपको मुकदमा सुन रहा है, समाप्त कर रहा है, आपको पसंद नहीं, आप उसका ट्रांसफ़र कर दें। तो ये मैं इसकी कोई मिसाल नहीं है। इंडिया में भी ट्रांसफ़र होती है और लेकिन वो वहाँ चीफ जस्टिस करते हैं, अदलिया करती है। ये जो पाकिस्तान में है तो आप देखिए ना, हमने ये इंडिया में तो एक जज साहब ने अपने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की और वजह ये बताई कि मेरी बेटी यहाँ तयनात हुई है इसी महकमे में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मैं ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसलिए आप ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ तो हमने धमा चौकड़ी मचा दी है। इतना बड़ा एक वो जनाब एक कट कर दिया, उसमें वकील मौजूद हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं और जज जो हैं अक़लियत में चले गए हैं। भाई बात यह है इस तरह काम नहीं चलेगा। वकीलों को तो किसी सूरत नहीं शरीक होना चाहिए जजों की तकर्री में। बिल्कुल ठीक। वो तो उनके सामने पेश होते हैं, उनके तो मुफादात होते हैं। ठीक। और अब देखिए इंडिया में क्या तरीका चल रहा है। इंडिया में यही चल रहा है जो शुरू से आ रहा है। चीफ जस्टिस जो हैं वो रिकमेंड करते हैं और फिर सदर मुमलकत जो है वो उनकी मंजूरी दे देते हैं, नामों ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, इस बीच जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई 14 बरस की, कभी उनका तूती बोलता था, ही वॉज ऑल इन ऑल, सियासी तौर पर भी, दाखिली तौर पर भी। तो व्हाट लेड टू दिस डिबैकल फॉर जनरल फैज़ हमीद साहब? अच्छा जामी साहब, ये जो सोशल मीडिया की बात हो रही ना, ये बुत जो है पीटीआई ने खुद बनाया और फिर उसकी परस्तिश शुरू कर दी। अच्छा। हमारे हिंदू भाई जिस तरह बनाते हैं ना, अपने हाथों से बुत बनाते हैं, फिर उसको खुदा मान के बैठ जाते हैं उसके सामने। तो भाई बात ये या इसका अपना बुत तोड़े, इनको डिसऑन करें, इनकी टके की औकात नहीं रहेगी। तो बाकी जो है जहाँ तक ये तो करने के काम है ना, ये करते नजर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिखाई देंगे तो फिर भुगतेंगे। हालांकि जो मैं आपसे अर्ज करूँ, पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है पाकिस्तान के अंदर, उनसे हमारी ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड भी जब बात हो तो वो बाहर बैठे जो अकाउंट्स हैं उनसे अपने आप को एसोसिएट करते हैं, बट वो ये भी मानते हैं दबे लफ्ज़ों में कि सोशल मीडिया का इतना प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि हम कोई स्टेटमेंट बरमला उस तरह से नहीं दे सकते जो देनी चाहिए। जो बिजनेस है ना ये, और ये उसमें ब्लैकमेल हो रहे हैं उससे। तो बहरहाल देखें, जनरल फैज़ हमीद का जो मामला है ना, ये देखें अफवाज पाकिस्तान का मामला है और उन्होंने अपने एक आला अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन सर है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, और आईएसआई के सरबराह के खिलाफ इस तरह का इक़दाम जो है तो भाई इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो अब देखते हैं, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। अभी तो उनके जो फैसला है उसकी कोई तफसील भी हमारे सामने नहीं आई। नहीं, फिर उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो बड़ा सियासी नौयत का है, लगता है कि उसमें मार्जिन अभी बाकी है। उनके सियासी रवाबित या उनके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट से पोस्ट रिटायरमेंट वो भी ज़ेरे बहस आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी पीटीआई खान साहब और 9 मई में लेन देन था। तो आपको लगता है इसको आखिरी पैराग्राफ को देखते हुए और जो इस वक्त की अप्रोच है सिस्टम की कि ये बात यहाँ नहीं रुकेगी? देखिए बात तो आगे बढ़ जाएगी या आगे बढ़ सकती है, लेकिन कितनी बढ़ाएंगे ये वही तो देखें ना। बात कहीं रुकनी भी तो चाहिए ना। अब
इसकी तफसील हमारे पास नहीं है। एक आखिरी पैराग्राफ है, उसके अंदर इशारे मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो माजी है ना, उसको कुरेदते हुए एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो एक वाक़या याद आता है, जनरल ज़िया-उल हक के दौर के बाद जब हमने बड़ा एहतसाब का शोर मचाया, तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्ला जो थे वो उनके एडवाइज़र थे। वो मुझसे मिले या मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो गांव के बाहर ना लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं और एक ढेर बन, तो वो ढेर जो है ना, वो अगर आप उसके कुरेदेंगे ना तो पूरे गांव में बदबू फैलेगी। ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। तो उस ढेर को आग लगानी चाहिए ताकि वो राख बन जाए। सही। शामी साहब, ये मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो डर क्या है, वो खौफ क्या है कि नहीं भी नहीं मिल सकती, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, जो इमेजेस जाते हैं फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उसकी और ही मंजरकशी लोग करते हैं, वो क्लब नहीं मिल पा रहे। अगर खान साहब और उनकी सियासत हुकूमत के नज़दीक ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हरज क्या है मेल मुलाकातों से? देखें, बुशरा बीबी जो क्या माजी में भी ऐसा होता था, भुट्टो साहब और दीगर जब जेलों में होते थे? बुशरा बीबी जो है जी, वो तो सियासतदान नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो रही? उनसे भी नहीं हो पा रही, ठीक है ना। उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनके अजीज़ो क़ारब, वो क्यों नहीं मिल रहे उनसे? उन पे कोई पाबंदी है तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए ना। देखें, ये जो जब ये भुट्टो साहब जेल में थे या नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उनकी पार्टी से कभी ये नहीं कहा गया कि हम हदायत लेने के लिए जा रहे हैं उनके पास। सही। वो उनका जो पार्टी का नज्म कायम होता था, वो फैसले करता था। इस तरह नहीं होता जिस तरह अब हो रहा है कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल गैर मुअस्सर है और बात बात पे कहते हैं हमें खान साहब से मशवरा लेना है, उनसे हदायत देनी। तो इससे हुकूमत जो है बेदख्ती है। तो आपको ये ऐलान करने की ज़रूरत क्या है? आप अपना नज्म जो है उसको मुअस्सर बनाएं और अपना काम करें। देखिए, भुट्टो साहब जेल में थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके बेनज़ीर भुट्टो उनसे मिल रही हैं, नुसरत भुट्टो मिल रही हैं और कहीं हमने हदायत लेके आए हैं और पीपल्स पार्टी ने ये करना है, इस तरह इकदाम करने हैं, या मुस्लिम लीग नून के मामले में ऐसा नहीं था। तो ये मतलब है एक अनोखी बात की जा रही है और ये मैं कहता नातजुर्बाकारी है सियासत में। इस तरह की बात करें ना, आप मशवरा करें, जाएं, बातचीत करें, लेकिन अब जो भी आप अपने उनसे फिर उसके बाद फैसले करें। जो यहाँ उनकी बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनके रफ़क़ा हैं,